देखिए, जब कोई कण, मान लीजिए कोई कण है जो कहाँ पर गति करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, उस पर दो प्रकार का एक्सेलरेशन काम करेगा। क्या करेगा? दो प्रकार का एक्सेलरेशन काम करेगा। एक एक्सेलरेशन जो होगा उसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। और एक कौन होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण, और एक अभिकेंद्रीय त्वरण। मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा ये किधर होगा? केंद्र की ओर, और ये स्पर्श रेखा के बाहर की ओर। ठीक है, तो कोई भी कण अगर यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, मतलब वृत्ताकार समझ रहे हैं ना, गोलाकार पथ पर अगर यदि गति कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो उस कंडीशन में उस पर कितना एक्सेलरेशन लगता है बाबू? दो एक्सेलरेशन लगता है। और पहला एक्सेलरेशन का क्या नाम है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा एक्सेलरेशन का क्या नाम है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए जल्दी से। देखिए, जब कोई वस्तु पहले लिखने रहिए, बच्चे की करेंगे। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब उस वस्तु पर कर्व पथ पर, मतलब वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तब उस वस्तु पर दो प्रकार का त्वरण कार्य करता है। तब उस वस्तु पर दो प्रकार का त्वरण काम करता है। पहला लिख लीजिए, कौन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग वहां नाम लिख ही दिए हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। फिर से अगर यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कौन कौन है? दो गो त्वरण, सेंट्रीपिटल त्वरण और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण। अब इसमें सबसे पहला दीजिए, कौन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम लोग हेडिंग में मार दे दीजिए सर। सर वहाँ पे सरकार ने क्या लिखे वहाँ पे? कहाँ? ई, हाँ ए है, और वो एसी एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, वो एक 80 है सर। वो ये 80 है, ये एसी वो है। वो ये सिर्फ ए है। देखिए, अभी केंद्रीय त्वरण किधर होगा? मतलब यह त्वरण किधर काम करेगा? सेंटर की तरफ। किधर की तरफ? सेंटर। वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वर्ग गति कर रहा है, कोई कर्व पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसमें एक सेंटर की ओर भी एक्सेलरेशन वर्क करेगा। किधर करेगा? सेंटर मतलब क्या हो गया? केंद्र की ओर। किधर? वृत्ताकार पथ का कोई ना कोई तो एक केंद्र होगा, उसकी तरफ क्या होगा? वह एक्सेलरेटेड करेगा, और उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर अभिकेंद्रीय त्वरण। लिखिए इस बात को जल्दी से। वैसे त्वरण जो वृत्ताकार पथ के, वैसे त्वरण जो वृत्ताकार पथ के, वैसे त्वरण जो वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है, शुरू से, वैसे त्वरण जो वृत्ताकार पथ के कार्य करता है, वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है। लिखा? अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। लिखिए, यह गतिशील पिंड का, यह गतिशील पिंड का, गतिशील पिंड का नहीं के दीजिएगा, यह गतिशील पिंड के दिशा को बदलता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बदलते हैं। यह गतिशील पिंड के दिशा को बदलता है। लिख लिया? जी सर। देखिए,
यदि इसका इक्वेशन क्या होगा, यदि v बराबर क्या होगा, देखिए वेग, और r बराबर रेडियस मतलब क्या होता है, रेंज कौन बोला, परास कौन बोला, वही बोला था। और यहाँ देखिए एक ओमेगा क्या होगा, कोणीय वेग, तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा बबुआ, v स्क्वायर अपॉन r, मतलब वेग क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन r, ये भी होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या फिर अगर यदि हम लोग कोणीय वेग के टर्म में इसका एक्सेलरेशन देखें तो क्या होगा, ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब आप कहिएगा सर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी भी अपॉन डी आर क्या होता है, ओमेगा मतलब वेग में परिवर्तन बाय रेडियस क्या होता है, कोणीय वेग। तो यहाँ कोणीय स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे वी स्क्वायर बाय आर है, इसको अगर यदि ऊपर आर और नीचे आर क्या कर दे, गुना कर दे तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर हो गया इंटू आर, इसके बदले में ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके बदले में वी बाय आर हो गया, तो इसको हम लोग स्क्वायर है तो इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, अब इंटू आर। तो यहाँ से ये मेरा किसका इक्वेशन आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, ओमेगा कहाँ से आया, ओमेगा इसको बंद कर दीजिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो कहाँ लगेगा, किसी वृत्ताकार पथ पर, किधर, स्पर्श रेखा, सर डैमेज होने वाला है, ऐसा गिर गया था, ज्यादा वीडियो पूरे करवाएगा। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, हमेशा कहाँ लगता है, उसमें स्पर्श रेखा पर लगेगा, कहाँ लगेगा, स्पर्श रेखा पर लगेगा। यानी कहने का सीधा सा सिंपल सा वर्ड है कि किसी वृत्ताकार पथ पर अगर यदि कोई गति कर रहा है, मतलब गति कर रहा है तो उस पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा वह किसकी दिशा में लगेगा, स्पर्श रेखा की दिशा में लगेगा, कर्व पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में लगेगा। चलिए लिखिए जल्दी से इस बात को, देखिए वैसा त्वरण जो वृत्ताकार पथ के, वैसा त्वरण जो वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करता है, स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करता है, वह स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। वैसा त्वरण जो वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करता है वह स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है, रेखीय त्वरण कहलाता है। स्पर्श रेखीय की दिशा में यह त्वरण काम करता है। स्पर्श रेखा पढ़ा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने आता है, नहीं आता, जैसे छूते हुए निकला, मतलब ठीक है, एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा कैसे हो सकता है, अनंत अनंत अनंत, ये क्वेश्चन आया था सर, अनंत। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की दिशा में क्या होता है, वह त्वरण करता है। देखिए यह स्पर्श रेखा है ना, दिखा है ना स्पर्श रेखा है, इस पर इसकी दिशा में कार्य करता है। तो इसका जो इक्वेशन होगा, पहले लिखिए इसका काम क्या होता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह गतिशील पिंड के, यह गतिशील पिंड के, यह गतिशील पिंड के वेग के परिमाण को बदलता। वह किसको बदलता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिशा को बदलता था, यह वेग के परिमाण को बदलेगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेग के परिमाण को बदलेगा। अब देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एटी, एटी होता है ना रे, एटी बराबर क्या होगा, डी वी अपॉन डी वी अपॉन डी, मतलब त्वरण जो होता है वह क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। अब फिगर में देखिए, अब यही फिगर में अगर अब फिगर में ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो रूट अंडर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो
अब दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जब दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? cos 90 का वैल्यू क्या होता है? तो ये 0 हो जाएगा। मतलब इधर तो लिखेंगे 2AC cos दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। त्रिज्या परस्पर रेखा क्या होती है? लंब होती है 90। तो cos 90, क्योंकि हम लोग वेक्टर A जोड़ वेक्टर B करने बताए थे, क्या होता है? रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। दोनों के बीच कितना डिग्री है? 90। टर्म cos 90 का मान 0। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0। तो यहाँ पर A त्वरण क्या बन जाएगा? रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर। बस हाँ बस। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। कुछ होता है सर, अब हम लोग लिखे ना सपोज। हाँ लिखा है, कुछ करना। कुछ कुछ